कि जावा में क्या होता है एरे और कैसे हम अपने इसे प्रोग्रामिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्या हमारे फ़ायदे और नुकसान इसके यूज़ करने से है, ये हम इस पे देख सकते हैं। एरे पे एज़ सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस तो जावा में नहीं आता है, जैसे कि सी में आता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आता, बट हाँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आ सकते हैं सर्चिंग, सॉर्टिंग वगैरह के, जहाँ पे आपको एरे लेना पड़ेगा और उसे आपको दिखाना पड़ेगा। तो इट इज़ used in enhancement of your programming skills, and there is no direct questions on this particular topic. So array का जो भी definition and significance आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है वो as it is है। यहाँ भी जो array है वो क्या है, होमोजीनियस टाइप के डेटा एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं, and that particular data structure is called array. So what is an array? Array is a data structure that is used to store homogeneous data types, and it is in continuous memory location. So आप यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं कि एक एरे का क्या होता है, एक बेस इंडेक्स होता है और उसका एक अपर इंडेक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए 10 एलिमेंट्स हमें किसी एरे में स्टोर करना है, तो हम उसे 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। मतलब 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उस एरे का पहला एलिमेंट है, और साइज माइनस 1 जो एलिमेंट है वो उसका क्या है, आखिरी एलिमेंट है। ठीक है, उस एरे का आखिरी एलिमेंट है। तो आप इसमें एरे को क्या कर सकते हैं, एरेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, और आप उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एरे का जो हमारा मेन फायदा है वो ये है कि आप आराम से कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मीन्स व्हाट, कि आप नंबर ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ सिमिलर टाइप्स कैन बी स्टोरेज बाय द कॉमन नेम एंड common array. ठीक है, and upon which you can directly apply sort and search operations over that particular array. तो कोड ऑप्टिमाइजेशन है, सर्चिंग सॉर्टिंग इजीली आप कर पाते हैं, क्योंकि एरे पे बहुत सारे सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पहले से है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इंडेक्स से किसी पर्टिकुलर लोकेशंस के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि फिक्स साइज है तो हम उसके बियॉन्ड एलिमेंट को नहीं यूज कर पाएंगे, उसमें एरर आ जाएगा। टाइप्स ऑफ एरर की बात है तो सिंगल डायमेंशनल है और मल्टी डायमेंशनल है। अगर सिंटेक्स की बात करें कि हम कैसे इसे डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर करने का है कि डेटा टाइप, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड दिस इज एरे नेम। ये क्या है, एरे का नेम है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, या डेटा टाइप। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में है, आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो एरे नेम के साथ भी लगा रह सकता है, या डेटा टाइप एरे नेम और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ये जनरली हमारा सी में यूज होता था, और यहाँ पे क्या है कि जनरली हम ये वाला चीजें यूज करते हैं। आप इसे कोई भी किसी भी फॉर्मेट का आप इसे यूज कर सकते हैं, तो नो इशू, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारा क्या हुआ, एक तो ये हुआ हमारा डिक्लेयर करने का। आप डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए क्या है, एरे का नाम और न्यू ऑपरेटर, जैसे कि ऑब्जेक्ट आप बनाते थे, और डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप है उस डेटा टाइप का आप क्या कर देंगे, साइज इस पे इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे हमने बनाया था क्या, लेट से हमने बनाया इंट, और हमने इंट ए करके एक एरे बनाया। ठीक है, इंट ए करके हमने क्या बना दिया, एरे बना दिया, और हम चाहते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हो, 5 एलिमेंट हो, तो इसकी साइज हम अलग से डिक्लेयर करेंगे, और वो स्टेटमेंट ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं एरे का नाम। तो यहाँ पे डिफाइन एंड डिक्लेरेशन दोनों क्या हो रहा है, एक साथ यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन और डिक्लेरेशन, जो इंट ए है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, और इसको डिक्लेयर किया जा रहा है न्यू ऑपरेटर से। जैसे कि यहाँ पे न्यू ऑपरेटर है इंट, जो डेटा टाइप है इंट, और 5 मतलब 5 एलिमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस एरे को मेमोरी
इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, 5 एलिमेंट के लिए मेमोरी तो इनिशियलाइज कर दिया आपने। 0th इंडेक्स पे 10 डाल दिया, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 डाल दिया, सेकेंड पे 70, फोर्थ पे 40 डाल दिया एंड फिफ्थ इंडेक्स पे आपने क्या डाल दिया, आपने 50 डाल दिया। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया कि एलिमेंट्स भी इनिशियलाइज कर दिया। चूंकि आपको पता है कि एरे को हमें इनपुट लेने के लिए भी लूप लेना पड़ता है और आउटपुट करने के लिए भी हमें लूप लेना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस एंड इक्वल टू a, यहाँ पे a डॉट लेंथ जो है ये क्या कर देगा, साइज को बता देगा ऑटोमेटिकली, ये ले लेता है a डॉट लेंथ, मतलब ये 5 ले लेगा, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन a ऑफ i को आप क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 10, 20, 70, 40 एंड 50। इस तरीके से आप इस चीज को क्या कर सकते हैं कि प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने क्या किया कि आपने डिफाइन, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन तीनों चीजें क्या कर दिया, एक साइड कर दिया। जैसे कि ये डिफाइन हुआ, आप इस स्टेटमेंट से क्या कर देते हैं, डिक्लेयर भी कर देते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, या आपने साइज भी इसमें क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और लगे हाथ इसकी वैल्यूज भी आपने क्या कर दी, डाल दी। तो ये ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट से क्या कर लेगा, ये काउंट करेगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 साइज इसको ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप का क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा, और 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंडेक्स पे 33, 3, 4 एंड 5 को क्या कर देगा, इंस्टॉल भी कर उसको क्या कर देगा, फिक्स भी कर देगा, असाइन भी कर देगा, ठीक है। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट AI को, तो ये 33, 3, 4 एंड 5 को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्लास आप एक तरीका और भी यहाँ पे यूज हो सकता है, जो कि हम स्कैनर क्लास जब हम पढ़ेंगे, तो स्कैनर क्लास के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप एक स्टेटमेंट डाल देंगे, जैसे कि सी लैंग्वेज में करते थे कि प्लीज इंटर 5 एलिमेंट्स इन अरे ए, और आप उसे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके स्कैनर से लूप के अंदर डायनेमिकली क्या कर सकते हैं कि कस्टमर उससे यूजर से आप उसे ले सकते हैं। तो आप ये तरीका है क्लास, और जब हम स्कैनर क्लास देखेंगे तो हम उसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच।